और मैं एक चेतावनी भी देता हूँ कि हम लोगों ने ठान लिया है कि अब खाड़ी पुल अगर नहीं तो आप भी नहीं। अगर यहाँ तक सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग सीएम आवास तक पहुँचेंगे पटना, ज़रूरत पड़े तो दोस्तों अभी मैं एक कहीं ना कहीं कहा जाए एक महान समाज सेवी हैं जो और पेशे से टीचर भी हैं, जनाब लड्डन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करता हूं। ये आंदोलन जो यहाँ पर आज चल रहा है, ये आंदोलन को चलाने में, ये आंदोलन को जो है बनाने में जो है लड्डन साहब का बहुत बड़ा हाथ है। मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करता हूं कि जो है कितना हद तक ये आंदोलन सफल रहा और आगे क्या करेंगे इस पुल के लिए, कहां तक लड़ेंगे। स्वागत है सर आपका। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ास करके खबर सीमांचल के पूरे टीम को, अच्छा एक्सप्रेस में, तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आज जो ये खाड़ी पुल का ये आंदोलन का ये पहली कड़ी है, यहाँ से आज शुरुआत है। हम लोग कुछ बड़े प्लान के साथ चल रहे हैं और हम लोगों का ये लाइफ लाइन है और जब तक खाड़ी पुल नहीं तो समझिए कि हमारा भी कोई वजूद नहीं है। लेकिन आपके माध्यम से मैं नीतीश सरकार, मैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार साहब से कहना चाहूँगा कि सीमांचल भी बिहार का एक हिस्सा है। पटना के चमकने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि मुझे खुशी है कि हमारा पटना खूबसूरत है, लेकिन एक छोर में हम लोग भी हैं जहां हम लोग एक अदद पुल के लिए तरस रहे हैं। तो इसलिए मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि इस खाड़ी पुल को जब आप बनाए हैं तो हमें राहत पहुंचाइए। इसका जो अप्रोच का काम है इसको जल्द से जल्द पूरा करवाइए। लेकिन हमारे यहाँ स्थानीय नेता, खास करके डॉक्टर जावेद साहब से मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब चले गए, मौलाना असरारुल हक साहब चले गए, लेकिन पुल अधूरा रह गया। आपसे क्या उम्मीद करें कि आप भी चले जाएंगे या फिर अब इस काम को पूरा करेंगे। और मैं एक चेतावनी भी देता हूं कि हम लोगों ने ठान लिया है कि अब खाड़ी पुल अगर नहीं तो आप भी नहीं। चाहे वो आप बनने वाले जो भी नए नेता आज कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग इस पुल के लिए, कि आप भी हम शामिल होइए, हमें सहयोग कीजिए और जब तक खाड़ी पुल न बने हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। क्या खाड़ी पुल ही मुद्दा है? क्योंकि हमने जब अमोर विधानसभा में एंट्री किया, जब उधर से आए तो दिशा और दशा दोनों इतनी बदतर है कि मैं देख करके दंग रह गया। और जगह आप जाइए, थोड़ी सी दूर अमोर से कोचा धवन पहुँचिए, वहाँ जाकर के देखिए वहाँ की दशा और यहाँ की दशा काफ़ी आपको अलग देखने को मिलेगा। क्या सिर्फ खाड़ी पुल ही आप लोग मुद्दा लेके बैठ के रहेंगे या फिर और भी मुद्दा को आप लोग आगे उछालने का काम कीजिएगा? देखिए, एक चीज़ आपको याद होगा बैसा पुल, कि बैसा पुल जब नहीं था तो हमारा इलाका और भी तरस था, जो हम चाहकर भी अपने प्रखंड नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन वहां से एक लाइफ लाइन जुड़ा और धीरे धीरे काम आगे बढ़ गया। हम लोग को उम्मीद है कि खाड़ी पुल अगर जुड़ जाएगा तो धीरे धीरे सारा काम हमारा आसान हो जाएगा। कम से कम वक्ती तौर पर ये तो हो जाएगा, बल्कि घट सट के साथ ही सही हम तो अपने जिला मुख्यालय या प्रखंड मुख्यालय तो पहुँचेंगे। हमारी यहाँ से विकास की शुरुआत होगी और यहाँ जब अगर यह हमारा बन जाता है, जो पंचायत सरकार का जो योजना है, पंचायत का योजना को जोड़ कर धीरे धीरे हम अपने आप को विकास की तरफ ले जा सकते हैं। देखिए, आप लोग, एक बात है कि आप लोग सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं। क्या सोशल मीडिया से जुड़े रहने के नाते आपसे एक सवाल है कि आप आगे इस मुहिम को एक मुहिम बनाइए कि रोजाना से एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डेली होगा कि खाड़ी पुल अधूरा क्यों। क्या ये मुहिम स्टार्ट करेंगे आप लोग? जी बिल्कुल, आज से ये मुहिम स्टार्ट है और आप देखे भी होंगे सेल्फी पॉइंट। और मैं यहाँ के नौजवानों को भी कहूँगा कि जब भी आपका खाड़ी पुल से गुजर हो तो सेल्फी पॉइंट में एक फ़ोटो लेकर आप भी इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और इंशाल्लाह हम लोग अभी चुप बैठेंगे नहीं, बल्कि अमोर विधानसभा के एक वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया, सरपंच, सारे लोगों को जोड़कर तब इस आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आखिर फिर बात वहीं घूम करके आ रही है कि आखिर पटना के सड़कें इतनी खूबसूरत है और आपके बगल का जो जिला है और प्रखंड है कोचा धामन, वहाँ की सड़कें भी बहुत अच्छी हद तक है, लेकिन आपके साथ क्यों नाइंसाफ़ी? क्या आप सिर्फ वोट ही देने के लिए पैदा हुए हैं? देखिए, इसमें तो थोड़ा सा कसूरवार हम लोग भी हैं, क्योंकि हम लोग खामोश रहे थे। और यहाँ पर एक जो हमारे यहाँ जो धारणा है, लोग जाति के नाम पर, इलाके के नाम पर और भक्ति टाइप से वोट, जब तक ये चीज़ नहीं टूटेगा ना तब तक विकास आसान नहीं होगा। अब लोग जाग चुके हैं। अब एक तो आपके बाइट में बार बार ये बात आ रही है कि खाड़ी पुल नहीं तो आप भी नहीं तो वो भी नहीं, तो इंशाल्लाह अब यहाँ से सब कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। एक बात है कि यहाँ के सांसद से लोगों को उम्मीद खत्म हो चुकी है। क्या 2024 अब आने वाला है, 2 साल बची हुई है 2024 के लिए, क्या 2024 में फिर से अगर सांसद वोट मांगने के लिए आती है
या फिर क्षेत्र का दौरा करते हैं सांसद जी, तो क्या जनता उन्हें खदेड़ने का काम करेगी या फिर से उन्हें अपना रहनुमा बना? देखिए, हमको तो लगता ही नहीं है कि किशनगंज में कोई सांसद है। हाँ, सुना है कि एक डॉक्टर जावेद साहब है जो मौके का फ़ायदा उठाकर हमेशा वो जो विधायक और सांसद बन जाते हैं, और इस बार भी बने हैं। लेकिन इस 4 साल में अब तक जो वो उसका जो कार्यकाल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि खदेड़ने के अलावा उनके साथ कोई और सलूक हो सकता है। और आप ये मान के चलिए कि सांसद जैसा जावेद जैसा सांसद हमारे विकास में एक बहुत बड़ा मतलब रोड़ा है, और इसको हटाना जरूरी है। मेरा नाम मोहम्मद अफ़ान है। क्या क्या समस्याएं हो रही है खाड़ी पुल के नहीं? सर, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इतने दिन से ये पुल जो अधूरे रह गए हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे MP MLA आए, इससे पहले वादा किए कि हम इस पुल को पूरा करेंगे, लेकिन आज तक किसी से नहीं हो पाया है। तो मैं इस बार जो MLA साहब जनाब अख्तर लिमान साहब बने हैं, उनसे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस काम को पूरा ज़रूर करेंगे। उन्होंने वादा किया और कुछ काम भी हुआ है, और इंशाल्लाह इस बार ये पूरा काम करेंगे। और जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें डॉक्टर जावेद साहब जो अभी हमारे यहाँ के प्रेजेंट में MP है, उन्होंने आज तक इस इलाके में कुछ भी काम नहीं किया। पुल की मसला नहीं है, पूरे इलाके में कोई सुविधा नहीं है। इतना नदी कटाव के एकदम पूरा लोगों का खेत खलिहान पूरा विलीन हो गया नदी में। हाँ, और कहीं एक शौचालय नहीं है, कहीं नाला नहीं है बड़ा। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे ये शेड्यूल देहात एरिया है। देहात के लोग ज़्यादा समझते नहीं है कि हम लोग अगर ऐसा ये करेंगे तो इसका क्या ये मिल सकता है। अगर ये समझते, आप जाइएगा कहीं शहर में एक आवाज़ दीजिए, तमाम लोग एकजुट हो जाते हैं। और यहाँ ज़्यादातर किसान लोग रहते हैं, चले जाते हैं अपने काम के लिए। कुछ लोग, फिर भी हम लोग जितना उम्मीद रखे थे लगभग लोग पहुँचे हैं और कामयाब भी हुए। अगर यहाँ तक सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग CM आवास तक पहुँचेंगे पटना, ज़रूरत पड़े में भूख हड़ताल भी करेंगे। क्या आप लोगों का खाड़ी पुल के मसले पर कोई यूनिटी बना हुआ है? यूनिटी सर, देखिए, यूनिटी तो पहले से नहीं, क्योंकि जागरूकता में भी कमी थी। और 1 साल पहले हम लोग ने यही खाड़ी पुल के सामने ही बैठकर कुछ योजनाएं बनाया था, लेकिन उसमें कुछ लोग फिर कमाने चले गए, कुछ लोग यहाँ, तो उसमें भी हम लोग विफल हुए। फिर से शुरुआत किए हैं, इंशाअल्लाह इस बार अंजाम तक पहुँचेंगे।